न वेद न आत्मा, कोई भी धर्म के मूल आधार नहीं। बुद्ध कहते एस धम्मो सनातनो, ये छोटा सा सूत्र कि तुम्हारे दुख के कारण तुम हो, तुम्हारे सुख के कारण तुम हो, और दूसरे को दुख देने से तुम कभी सुख न पा सकोगे, दूसरे को सताने से कभी तुम उत्सव न मना सकोगे। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से शांत हो जाता है। अवैर बरस जाए, वैर की अग्नि शांत हो जाती, फिर हो या न शांत ये कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे लिए समाप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति को यह सूत्र समझ में आ गया उसके लिए नरक नहीं, वो यहीं इसी क्षण में प्रविष्ट जाता है। उसका स्वर्ग कल नहीं है, उसका स्वर्ग अभी है। हम इस संसार में नहीं रहेंगे, सामान्य जन ये नहीं जानते, और जो इसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते। बड़ी थोड़ी देर का बसेरा है, रैन बसेरा। सुबह हुई और चल पड़ेंगे यात्री, ये कारवां यहीं ठहरा ना रहेगा। ये तंबू हैं जिनको तुमने घर समझा है, ये अभी अभी लगाए हैं, अभी अभी उखाड़ने का वक्त आ जाएगा। और कितने कारवां तुमसे पहले निकल चुके, उनके पद भी नहीं रहे, खो गए हैं बिल्कुल। दूर उनके पैरों की घुड़सवारों की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती, सिकंदर की फौजों की उड़ती धूल भी अब दिखाई नहीं पड़ती। यहां क्षण भर हम हैं, हम जैसे बहुत लोग पहले थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाश गड़ी। तुम जहां बैठे हो वहां 10 आदमी मर चुके। हर आदमी मरघट पे बैठा है, लाशों के ढेर पे बैठा है। कितनी देर तुम जिंदा है? थोड़ी देर जल्दी तुम भी 11वीं लाश बन जाओगे और 12वां आदमी तुम्हारे ऊपर बैठा होगा। कारवां की उड़ती धूल भी दिखाई नहीं पड़ती, कारवां खुद ही धूल हो गए। इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। जिसको समझ में आ गया कि ओस की बूंद है, अब गिरी तब गिरी, भोर की तरैया है, अभी अब डूबी तब डूबी, क्षण भर का खेल है, फिर क्या चिंता है, फिर किसको दुख देना है, किसको पीड़ा देनी, किससे शत्रुता लेनी है। शत्रुता हम ले पाते हैं इसी आधार पर कि जैसे सदा रहना है। तुम थोड़ा सोचो, अगर इसी वक्त खबर आ जाए कि आज सांझ तुम्हारी मौत हो जाएगी, पक्की खबर आ जाए, क्या तुम नहीं अपने दुश्मनों से क्षमा मांगा होगे? क्या नहीं तुम उनसे जिनको मिटाने को तत्पर थे क्षमा याचना कर लोगे? क्या वैर समाप्त नहीं हो जाएगा? जाते आदमी का क्या, कौन सा वैर, किसकी शत्रुता, कैसी शत्रुता? जब विदा होने का क्षण आ जाएगा तुम सभी से क्षमा मांग लोगे, लेकिन पक्का नहीं कि वो क्षण कब आएगा। अभी आ सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि कभी ना कभी आएगा, ज्यादा देर नहीं है। जो कली खिल गई, अब फूल के कुम्हलाने में ज्यादा समय नहीं। सुबह हो गई, सूरज चढ़ आया, सांझ को कितनी देर है, प्रतिपल सांझ हुई जाती, सुबह के साथ ही सांझ हो गई। जिसको ऐसा दिखाई पड़ जाता है वो फिर इस जगत में वैर के बीज नहीं बोता, फिर वो कल्याण मित्र हो जाता है, फिर वो मैत्री बोता है, वो अपने स्वर्ग सल काटता है। हम इस संसार में नहीं रहेंगे, सामान्य जन ये नहीं जानते।
ऐसे जीते हैं जैसे सदा यहां रहना है, उसी से सारी भूल हो जाती है। और जो इसे जानते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। क्षण भंगुर है जीवन, आंख झपी, क्षण भर का सपना है जीवन। इस पर बहुत भरोसा मत कर लेना। इस पे तुमने जितना ज्यादा भरोसा किया उतने ही भटक जाओगे। इसमें सो मत जाना, जागे रहना। नींद स्वाभाविक लगती है क्योंकि नींद सनातन की आदत हो गई है। जागना कठिन मालूम पड़ता है क्योंकि कभी जागे नहीं। लेकिन एक बार तुम जाग जाओगे तो ये जीवन तो क्षणभंगुर हो जाएगा, महाजीवन के द्वार खुलेंगे। एक बार तुम जाग के देख लोगे तो तुम हंसोगे, क्या सपने देखते थे, जबकि सत्य के खजाने उपलब्ध थे। लेकिन बुद्ध उन खजानों के संबंध में कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं डर है। खजाने की बात भी तुम सुन लेते हो सपने में तो तुम उसका भी सपना बना लेते हो और नींद तुम अपनी गहरी कर लेते हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं उस संबंध में कुछ भी ना कहेंगे। इसलिए बुद्ध निषेधात्मक है, निगेटिव है। उनका धर्म नकार का है। वो ब्रह्म की बात नहीं करते क्योंकि वो तो उसकी बात हो जाएगी जो खुली आंख से दिखाई पड़ता है। वो मोक्ष की बात नहीं करते क्योंकि तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी, तुम इतनी गहरी नींद में पड़े हो। तुमने संसार की ऐसी शराब पी ली कि तुमसे क्या मोक्ष की बात करनी। शराब के नशे में तुम मोक्ष को सुनोगे भी तो भी कुछ और समझोगे, अनर्थ हो जाएगा। वो कहते हैं इतना ही समझो कि तुम नाली में पड़े हो, बेहोश पड़े हो, जागो। बुद्ध मेटाफिजिक्स, दर्शन शास्त्र की बात नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारी बीमारी की बात करते हैं और निदान उनका दुरुस्त 100% सही है। इस निदान पर सोचना। बुद्ध का धर्म भरोसे का धर्म नहीं, गहन सोच विचार, चिंतन मनन, और उसी चिंतन मनन और सोच विचार से उठे हुए ध्यान का धर्म है। परमात्मा, आत्मा, मोक्ष, ये शब्द बुद्ध के लिए पराये। बुद्ध तो तुम्हारे मन का खंड खंड करेंगे क्योंकि तुम्हारा मन ही एकमात्र सवाल है। जो उपनिषदों ने कहा है, वेदों ने कहा है, कुरान ने कहा है, बाइबल ने कहा है, लेकिन बुद्ध उसको कहते नहीं। इस बात को स्मरण रखना, जो पाना है वो पाकर ही जाना जाएगा। उसकी चर्चा व्यर्थ है और उसकी चर्चा खतरनाक है। ज़ेन फकीर हैं जापान में, बुद्ध को प्रेम करते हैं, सुबह सांझ पूजा करते हैं, लेकिन वे कहते हैं अगर बुद्ध का भी बहुत ज्यादा विचार मन में आने लगे और बुद्ध के प्रति भी बहुत ज्यादा लगाव बनने लगे तो सावधान, कहीं नींद में नया सपना तो नहीं आता। तो रास्ते पे जाएं, उठा के तलवार काट देना। बोकुजू अपने गुरु के पास था, उसके गुरु ने कहा कि देख अब वो खतरा करीब आ रहा है जब बुद्ध तुझे रास्ते पे मिलेंगे, तू डरना मत, लगाव भी मत करना, राग मत लगाना, उठा के तलवार काट देना, 2 टुकड़े खंड खंड कर देना बुद्ध के, चाहे तोड़ के नमस्कार कर लेना, लेकिन पहले तोड़ देना। बोकुजू ने कहा लेकिन तलवार, कहां से तलवार लाऊंगा वहां? गुरु ने कहा घबरा मत, जहां से बुद्ध को लाया कल्पना का सब जाल है, वहीं से तलवार भी ले आना, उठा के एक तलवार काट ही देना, कहीं ऐसा ना हो कि बुद्ध का सपना आने लगे। बुद्ध ने सपने को कोई सहारा नहीं दिया। बुद्ध से बड़ा मूर्ति भंजक जगत में नहीं हुआ है। और बड़े विडंबना की बात है, बुद्ध से ज्यादा मूर्तियां किसी की नहीं और उससे बड़ा मूर्ति भंजक कोई नहीं। उर्दू में शब्द है बुद्ध के लिए बुद्ध। बुद्ध जो है, जिसका मतलब अब मूर्ति होता है, बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इतनी मूर्तियां बनी बुद्ध की
कि बुद्ध शब्द बुद्ध होकर मूर्ति का ही पर्यायवाची हो गया। और इतना बड़ा मूर्ति भंजक कोई भी नहीं। बुद्ध की तलवार तुम्हें काटेगी, तुम्हें खंड खंड कि तुम ही बचो तुम्हारी शुद्धता में, तुम्हारे परिपूर्ण निर्दोषता में, तुम्हारे क्वारेपन में। वही बच्चा है जो काटा नहीं